हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर से टोटल आज की इस वीडियो में मैं 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये 13 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं, मात्रक भी बताया जाएगा। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉरेंज बल क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना है। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में, एक भी पैसा नहीं देना इसके लिए। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मतलब क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। इसी तरीके से पेपर में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें और कह रहा है कि इसका मात्रक भी लिखिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है, टू द पॉइंट, ज्यादा नहीं लिखना है, सटीक में लिखना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में लगने वाला वह बल है जो 1 मीटर लंबे तार, यानी तार कह लीजिए, चालक कह लीजिए, जो 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से तैयार करना है इसको, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में लगने वाला वह बल है, यानी देखिए चुंबकीय जो क्षेत्र है वहां पे तीव्रता उसका मापना है, तो धारावाही चालक में लगने वाला वह बल है जो 1 मीटर लंबे चालक, चालक का मतलब कोई तार ले लेते हैं जिसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बात आती है इसका मात्रक। तो मात्रक इसका होता है, देखिए इसका एसआई मात्रक, इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये किस चीज का मात्रक है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, इसको याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। एक क्वेश्चन आप तैयार कर लिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन था। इसके ठीक बाद अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना कि लॉरेंज बल क्या है। पेपर में ऐसे ही पूछता है कि लॉरेंज बल क्या है। वीआईपी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इसको तैयार किया गया है कि लॉरेंज बल क्या है। तो देखिए जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो वह कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल या लॉरेंज बल ही कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करिएगा, लॉरेंज बल क्या है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो जिसे हम क्या करते हैं, गति करता है तो कण पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे ही हम चुंबकीय बल कह सकते हैं या लॉरेंज बल। अब इसका फॉर्मूला होता है लॉरेंज बल यानी F इक्वल टू क्यू वी, देखिए क्यू बी वी साइन थीटा। ये क्लास 10th में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किए होंगे, मतलब कि बार बार इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो इसको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 3rd नंबर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी इस वीडियो में। लिखा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा है, वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि कोई वीडियो सबसे पहले आप देखें। यहाँ पे देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली से, ध्यान समझिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कुंडली में बहने वाली धारा यानी आई का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि इस नियम के अनुसार एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी बंद कुंडली से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन होगा, यानी कि लाइनर इंटीग्रल, तो उसका कुंडली में बहने वाली जो धारा होगी आई, वो म्यू नॉट गुना हो जाती है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन b इंटू डी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। इतना दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि 4 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए इस वीडियो में, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी को लिखा गया है, एक एक क्वेश्चन को चुनकर
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पेपर में पूछेगा, हर साल पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए किसी कुंडली में बहने वाली धारा एवं उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस थ्योरी को याद रखिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी कुंडली में बहने वाली धारा एवं उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कुंडली है, तार का कुंडली है, गोला है, यहाँ पर समझिए तार का एक गोला है, ठीक है। तो ये इसमें बहने वाली जो धारा है, जो धारा देंगे इसमें लाइट देंगे, तो लाइट देंगे तो धारा बहेगा, और धारा बहेगा और इसका जो क्षेत्रफल है कि कितना दूर में ये तार है, इस दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं धारा और क्षेत्रफल में, इसी को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। आप देखिए इसका मात्रक देखेंगे, बट यहाँ पे फॉर्मूला देखिए m इक्वल टू आई इंटू ए होता है, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की बात करेंगे कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। पीडीएफ जो है, पीडीएफ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी चार्ज इसका नहीं लगेगा, फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए एरो मिलेगा, वहीं से जाएंगे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा ब्लू लिंक क्लिक करके। अभी इसमें देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को तैयार करेंगे। सबसे पहले भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। दो चीज इसमें बताना है, एक भौगोलिक यामोत्तर और एक चुंबकीय यामोत्तर, दोनों की परिभाषा लिखना है, पेपर में पूछेगा ऐसे ही। तो देखिए सबसे पहले भौगोलिक यामोत्तर को देखेंगे। भूगोल के अनुसार, ये भौगोलिक जो है ये रिलेटेड है किस चीज से, भूगोल से। भूगोल के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा हो उसी को बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। एक बार चीज समझिए, जो एक चुंबक होता है उसको जब भी हम फ्री में बांध करके छोड़ते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ दिशा में घूम जाता है, तो उसी को देखिए कर भूगोल के अनुसार। भूगोल कहता है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों को जो लाइन मिला रही है इसी लाइन को बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। आगे देखिए नीचे इसमें चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। चुंबकीय यामोत्तर क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। जो पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव है, यानी कि जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दोनों को मिला रही है रेखा, इसी को बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट किए गए सभी के सभी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नति कोण से आप क्या समझते हैं। नति कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर, ध्यान समझिए कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को लटकाने पर सुई जो है क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं, ठीक है। याद रखिए कि नति कोण क्या है, तो पृथ्वी के किसी स्थान पर, देखिए पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर चुंबकीय सुई को लटका देते हैं, तो जैसे ही लटकाते हैं तो वो सुई जो है क्षैतिज जो कोण बना रही है, वही जो कोण बन रहा है उसी कोण को नमन कोण कहले या नति कोण कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्यारा सा एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्योंकि देखिए आप सबके लिए जो है सारा सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सभी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर हल करके अपलोड किया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको हेल्प मिलेगा, काफी नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विकपात कोण क्या से क्या तात्पर्य है। द्विकपात कोण किसे कहते हैं, पेपर में आता है 100%। तो इसको समझे कि पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने हुए कोण को द्विकपात कोण कहते हैं। काफी इजी परिभाषा है, जो बच्चे भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर दोनों को परिभाषा याद कर लिए होंगे तो द्विकपात का भी याद हो जाएगा। देखिए द्विकपात कोण क्या है कि पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बन रहे हैं आपस में, उन दोनों बीच के कोण को द्विकपात कोण कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूरी ताप का नियम को स्पष्ट कीजिए। क्यूरी का जो ताप का फॉर्मूला आता है, और आपको थ्योरी भी लिखने के लिए पेपर में आता है कि क्यूरी ताप के नियम को स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लाए गए हैं। देखिए इस नियम के अनुसार अणुचुंबकीय क्या है कि इस नियम के अनुसार अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कहते हैं क्यूरी का ताप। क्यूरी का ताप नियम कहेंगे कि इस नियम के अनुसार अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पदार्थ के उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्यूरी ताप का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला जो है एक्स एम, यहाँ पे प्रोपोर्शनल 1/T कैपिटल T होता है, ठीक है। तो यही है क्यूरी ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके परम ताप के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जहां पे थोड़ा ये भी बता देते हैं एक्सएम क्या है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पदार्थ के प्रकृति है, टी जो है परमताप है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया इस क्वेश्चन में कि चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा लिखना है एवं मात्रक लिखना है। यहाँ पे देखिएगा इसका उत्तर कि किसी कुंडली के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए कि किसी कुंडली के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम किस चीज से, इसका मात्रक होता है वेबर। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा, थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा ऑल टाइम, पेपर में आएगा भी न्यूमेरिकल इस पर एक जरूर, ठीक है। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बताते चल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो फिजिक्स का पेपर है आप सभी जानते हैं कि 1 मार्च को है, 1 मार्च 2023। ये आप सबका मालूम होना चाहिए कि आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर देना है, तो इस क्वेश्चन को तैयारी कर लेना है। आगे चले 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। ये पेपर में आता है, पूछता है हर साल कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उसकी घटना क्या है, उसको समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है चुंबक वाला चैप्टर से। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर के। यहाँ पे देखिए उत्तर लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का घटना क्या है। तो जब चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षित, यहाँ पर देखिए अपेक्षित गति होती है, मतलब दोनों के एक दूसरे में आपस में गति करते हैं चुंबक और कुंडली के बीच में, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। यानी कि हमेशा घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप मोटर विधि पढ़े होंगे, मोटर का कार्य पढ़े होंगे, मोटर की संरचना, उसमें भी यही कार्य करता है। जो मोटर में होता है वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो देखिए जब चुंबक एवं कुंडली के बीच आक्षेपित गति होती है, यानी कुंडली नाचने लगती है, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आने लगता है। और जैसे ही परिवर्तन आता है तो चुंबकीय फ्लक्स में एक विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है, और विद्युत वाहक बल कार्य करने के कारण ही जो कुंडली में है धारा बहने लगती है, और वही धारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संबंधित नियम लिखिए। पेपर में आएगा कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को लिखिए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर याद रखिएगा कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए हैं इस प्रकार। पहला नियम क्या कहता है, याद रखिए अच्छे से। ये नहीं कि एक नियम लिख देंगे एक छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, दोनों नियम लिखना पड़ेगा फैराडे के। पहला है कि जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, यानी कि बदलाव आने लगता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यही पहला नियम दिए थे यानी फैराडे ने। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है उनका,
यहाँ पर देखिए कि दूसरा नियम है यह कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होने लगता है। ये दूसरा नियम का है। अर्थात यहाँ पे यानी कि ई इक्वल माइनस डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी यानी कि ऋणात्मक मान के बराबर हो जाता है। ये दूसरा नियम कहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए यानी कि 12 नंबर। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। 12 नंबर की क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंस का नियम लिखिए। लेंस का नियम लिखना है इसमें। अभी देखिए जितने भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का आपको एरो दिख रहा होगा, नीचे जाएंगे टेलीग्राम पे ब्लू लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा, वहां पर सेंड करेंगे हम इसका पीडीएफ पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पहले इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। लेंस का नियम किसे कहते हैं? लेंस का नियम देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित धारा स्वयं उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, जिसे हम लेंस का नियम कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप 100% श्योरिटी से याद कर लीजिएगा, ये पेपर पूछेगा, है ना। तो इसको कि लेंस का नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित धारा स्वयं उस उस कारण का विरोध करती है जिसे वह उत्पन्न होती है, लेंस का नियम कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। और ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी चुंबक वाले चैप्टर्स हैं, तो अभी और भी आएंगे। सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट को मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पेपर में ये पूछेगा कि स्वप्रेरण क्या है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो देखिए फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। याद हो गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे के सारे बता रहा हूं, IMP क्वेश्चंस। जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अपना एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर बटन दबाकर, और एक ऑल नोटिफिकेशन आएगा, ये घंटी दबा लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सबसे पहले ये वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आप देखिए और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। कहीं भी जाएंगे तो आपको नोट्स का पैसा यानी कि पे करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।